दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। छल की परछाई। रश्मि की ज़िंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। माता पिता की एकलौती बेटी जो हमेशा लाड़ प्यार से पली बढ़ी, उसकी बड़ी बहन रीमा की शादी हो चुकी थी और वह अपने पति अमन के साथ उसी शहर में रहती थी। अमन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, शालीन, समझदार और परिवार को जोड़ के रखने वाला इंसान। रश्मि भी अमन को बेहद सम्मान देती थी और उसे अपने बड़े भाई जैसा मानती थी। गर्मियों की छुट्टियों में रश्मि अक्सर रीमा के घर आकर रहती थी। उसे अपनी बहन के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था और अमन भी उसे छोटी बहन की तरह प्यार और इज्जत देता था। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन कभी कभी जो दिखाई देता है वह हकीकत नहीं होता। उस दिन रश्मि कॉलेज से लौटकर रीमा के घर पहुंची थी। रीमा काम पर गई थी और घर पर सिर्फ अमन था। रश्मि ने दरवाज़ा खटखटाया तो अमन ने दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए बोला, अरे रश्मि, आओ। रीमा तो ऑफिस गई है, लेकिन तुम अंदर आ जाओ। रश्मि अंदर आकर अपने कमरे में चली गई और कपड़े बदलने लगी। तभी उसे लगा जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा होकर झांक रहा है। उसने झट से मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसका भ्रम होगा। बाद में जब वह चाय पीने के लिए किचन में गई तो अमन ने उससे कहा, रश्मि, तुमने अपना परफ्यूम चेंज किया है, आजकल बड़ी सुंदर लग रही हो। रश्मि को यह तारीफ कुछ अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद अमन मजाक कर रहा है, इसलिए वह हंसते हुए बोली, अरे जीजू, आप भी ना। दिन बीतते गए, लेकिन रश्मि को बार बार महसूस होने लगा कि अमन की नज़रें उसे कुछ ज़्यादा ही घूर रही है। जब भी वह हॉल में बैठकर पढ़ाई करती, अमन वहीं बैठकर उसे देखता रहता। जब वह रसोई में काम करती तो वह बार बार पानी पीने या कुछ लेने के बहाने आता और उसके पास खड़ा हो जाता। एक दिन जब रश्मि घर में अकेली थी, अमन ने उससे कहा, रश्मि, तुम कॉलेज के बाद अकेली घर पर कैसे आ जाती हो? मैं तुम्हें लेने आ जाया करूँगा। तुम्हारी सेफ्टी भी ज़रूरी है। रश्मि ने पहले तो इसे उसकी केयर समझा, लेकिन अमन का ऐसा कहना उसे अजीब लगा, क्योंकि पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं कहा था। रश्मि ने अपनी बहन रीमा को यह सब बताने का सोचा, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद वह बेवजह शक कर रही है। आखिरकार अमन उसके जीजा हैं और वह हमेशा उसकी इज्जत करता आया है। लेकिन उसके संदेह को पक्का करने वाली घटना उस दिन हुई जब वह बाथरूम में नहा रही थी और उसे लगा जैसे कोई दरवाजे की दरार से झांक रहा है। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब वह बाहर आई तो अमन वहाँ बैठा था और मुस्कुराते हुए बोला, अरे रश्मि, तुम्हें देख के तो लगता है कि तुमने मॉडलिंग क्यों नहीं की। रश्मि को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, जीजू, मैं ज़रा पढ़ाई करने जा रही हूँ। अगले दिन रश्मि ने हिम्मत करके अपनी बहन रीमा को सब कुछ बताने का फैसला किया। वह रोते हुए रीमा के पास गई और बोली, दीदी, मुझे कुछ कहना है। जीजू का व्यवहार पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब है। वह मुझे अजीब तरह से देखते हैं और कुछ अजीब बातें करते हैं। रीमा ने हंसते हुए कहा, तू पागल हो गई है क्या? अमन, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुझे ही गलतफहमी हुई होगी। रश्मि ने समझाने की कोशिश की, नहीं दीदी, मैं सच कह रही हूँ। वह मुझे बार बार घूरते हैं और अजीब बातें करते हैं। रीमा को यह सब सुनकर गुस्सा आ गया। बस अब एक शब्द भी नहीं, अमन ऐसा इंसान नहीं है और मैं अपनी बहन से ऐसी गंदी बातें सुनूंगी, यह उम्मीद नहीं थी। रीमा ने अमन को यह सब बताया और अमन ने मासूमियत से कहा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि रश्मि ऐसा सोच सकती है। मैंने हमेशा उसे अपनी छोटी बहन माना है। अमन ने चालाकी से बात घुमा दी और ऐसे दिखाया जैसे रश्मि ही गलत सोच रही हो। रीमा ने रश्मि को डांटते हुए कहा,
तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अमन ने हमेशा तुम्हें इज्जत दी है और तुम उसी पर ऐसे इल्ज़ाम लगा रही हो। रश्मि को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसे अपनी बहन से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। अमन की हरकतें बढ़ती जाती हैं। अमन अब खुलकर रश्मि को परेशान करने लगा क्योंकि उसे यकीन था कि रीमा कभी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी। वह जानबूझकर उसके करीब आने की कोशिश करता और उसकी हर हरकत पर नज़र रखता। एक दिन जब रीमा घर पर नहीं थी, अमन ने रश्मि का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। रश्मि ने घबराकर अपना हाथ छुड़ाया और चीखते हुए बोली, जीजू, आप पागल हो गए हैं। मैं आपकी साली हूँ और आप मेरी दीदी के पति हैं। अमन ने हंसते हुए कहा, तुम चाहो तो यह रिश्ता बदल सकता है। वैसे भी रीमा को कुछ पता नहीं चलेगा। रश्मि की आंखों में आंसू आ गए। उसने भागकर अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। रश्मि को समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे मदद मांगे। उसकी अपनी बहन ने उस पर विश्वास नहीं किया और अमन का असली चेहरा किसी को दिखाने का कोई सबूत भी नहीं था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अमन की हरकतों को रिकॉर्ड करने का प्लान बनाया ताकि वह सबके सामने उसका असली चेहरा ला सके। रश्मि ने ठान लिया था कि वह अमन का सच सबके सामने लाकर रहेगी। उसने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम किया और अमन की हरकतों को कैद करने की योजना बनाई। अगले दिन जब रीमा काम पर गई थी और घर में सिर्फ अमन और रश्मि थे, अमन फिर से रश्मि के पास आकर बैठ गया। उसने कहा, रश्मि, तुम क्यों मुझसे दूर भाग रही हो? मैं तुम्हारे बहुत करीब आना चाहता हूँ। रश्मि ने खुद को शांत रखते हुए कहा, जीजू, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यह गलत है। अमन हंसते हुए बोला, गलत और सही का फैसला दुनिया करती है। अगर तुम चुप रहोगी तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रश्मि का गुस्सा फूटने को था, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा और रिकॉर्डिंग चालू रखी। अगले दिन रश्मि ने वह रिकॉर्डिंग रीमा को सुनाने का फैसला किया। उसने रीमा को कहा, दीदी, आपके जाने के बाद जीजू ने मुझसे बहुत अजीब बातें की हैं। मैं आपको सबूत दिखा सकती हूँ। रीमा ने गुस्से से कहा, ठीक है, दिखाओ। अगर तुम्हारी बात सही निकली तो मैं अमन को कभी माफ़ नहीं करूँगी। रश्मि ने मोबाइल निकाला, लेकिन जैसे ही उसने प्ले किया, उसमें सिर्फ शोर शराबा और खाली आवाज़ें थीं। रिकॉर्डिंग गायब थी। अमन ने चालाकी से रश्मि का मोबाइल पहले ही चेक कर लिया था और रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया था। रीमा ने गुस्से में कहा, क्या ये तुम्हारा मजाक था रश्मि? तुमने मुझसे झूठ बोला। मुझे पता था कि तुम हमारा घर तोड़ने की कोशिश कर रही हो। रश्मि की आंखों में आंसू थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि अमन इतना चालाक कैसे हो सकता है। अमन ने रीमा के सामने मासूम बनने का नाटक करते हुए कहा, मैंने हमेशा रश्मि को अपनी छोटी बहन माना है। अगर वह ऐसे बात करेगी तो मैं अब उससे बात भी नहीं करूँगा। रीमा ने रश्मि को डांटते हुए कहा, अब तुम घर से चली जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। रश्मि रोते हुए अपने कमरे में चली गई। वह जानती थी कि अमन का सच लाने के लिए उसे और चालाक बनना पड़ेगा। रश्मि ने हार नहीं मानी। उसने अमन की हरकतों के सबूत जुटाने के लिए घर के कोनों में छोटे कैमरे लगाए जो उसे उसके दोस्त ने दिए थे। अगले दिन अमन ने फिर से उसका रास्ता रोका और उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें मुझसे दूर नहीं भागना चाहिए। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। रश्मि ने खुद को शांत रखते हुए कहा, जीजू प्लीज़, ये गलत है। अमन ने जोर देकर कहा, कोई गलत नहीं है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं सबको बताऊंगा कि तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। रश्मि ने उसे कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे पता था कि यह सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। रश्मि ने रिकॉर्डिंग चेक की और उसमें सब कुछ साफ साफ था। उसने तुरंत रीमा को फ़ोन करके घर बुलाया और कहा, दीदी प्लीज़, इस बार मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। रीमा गुस्से में घर आई और बोली,
अब और क्या ड्रामा देखना बाकी है। रश्मि ने वीडियो प्ले किया जिसमें अमन की सारी हरकतें कैद थी। अमन का चेहरा देखने लायक था। रीमा की आंखों में आंसू आ गए और वह कांपते हुए बोली, यह क्या है अमन? तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? अमन ने घबराकर कहा, यह सब झूठ है, यह वीडियो एडिटेड है। रश्मि ने कहा, दीदी मैंने इसे छुपे हुए कैमरे से रिकॉर्ड किया है, यह झूठ नहीं है। रीमा का दिल टूट गया। वह जिस इंसान को अपने जीवन साथी के रूप में देखती थी वही उसकी बहन पर गंदी नज़र रखता था। उसने रोते हुए अमन को थप्पड़ मारा और कहा, तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा किया? तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा। अमन ने सफाई देने की कोशिश की लेकिन रीमा ने उसे घर से निकाल दिया। रश्मि ने रीमा को संभालते हुए कहा, दीदी मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें पहले बताने की कोशिश की थी लेकिन आप मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी। रीमा ने रश्मि को गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो रश्मि, मैं तुम्हारी बहन होकर भी तुम्हारा विश्वास नहीं कर पाए। रीमा ने अमन से तलाक ले लिया और रश्मि के साथ अपने माता पिता के घर चली गई। अमन की असलियत सबके सामने आ चुकी थी और उसे अपने किए की सज़ा मिल चुकी थी। रश्मि ने साबित कर दिया था कि सच को झूठ से दबाया नहीं जा सकता। उसने अपनी बहन को उस दरिंदे से बचा लिया जो उसके विश्वास का गला घोटने पर तुला था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि कभी कभी सच को उजागर करने में वक्त लगता है लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है। रिश्तों में सम्मान और विश्वास सबसे अहम होते हैं और जो इन्हें तोड़ता है उसे अंततः हार का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता है अगली कहानी में। धन्यवाद।